डायरेक्टली नंबर्स की बात करेंगे। सबसे पहले ये है इस वक्त के नंबर्स, ये है पिछले क्वार्टर 1 के नंबर, ये भी है क्वार्टर 2 के नंबर, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। रिजल्ट से पहले आप लोगों को क्लियर कट कहना चाहूंगा, आईआरसीटीसी ने खुद बोला था हमारे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के नंबर से कोई ज्यादा उम्मीदें मत रख लेना, क्योंकि उनको भी पता है बिजनेसेस नहीं चल रहे, रेलवे अभी भी बंद पड़ी हुई है, जो भी चल रहा है ऑपरेशन बहुत ही धीमा धीमा चलते हुए देखने को मिल रहा है। उसमें भी कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी ट्रेनें खाली जा रही है। सो उन्होंने कहा था कि अगर आप सोच रहे हो कि आईआरसीटीसी नॉर्मलाइज कब हो जाए पहले की तरह, तो उन्होंने कहा था कि शायद से क्वार्टर 3 से शुरुआत होगी और क्वार्टर 4 से आप लोग अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। सो उनके मैनेजमेंट ने खुद ही बोल दिया था कि नंबर्स ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। सो ऑलरेडी सभी लोगों का आईआरसीटीसी का मूड क्या रहेगा, नंबर क्या रहेगा, उसका एक छोटा सा अंदाजा यहाँ पे पहले मिल चुका था। बट एनीवेज हम लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आईआरसीटीसी का मेन बिजनेस है उससे उनको मिल चुका है 8,855 रुपीज इन लैक्स की बात करें, जो कि अगर हम लोग बात करें एक साल पहले 51,000 के ऊपर था, मतलब 51,000 एंड देख सकते हैं 8,500 कहाँ पे। कोई बात नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस हो सकता है, बट पिछले क्वार्टर की भी बात करें, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि क्वार्टर 1 में आईआरसीटीसी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा अच्छा किया है, क्योंकि तभी 13,000 से ज्यादा, ऑब्वियसली रुपीज इन लैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट टाइम 13,000 था, जो कि अभी मात्र 8,500 के करीब देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मेन बिजनेस है रेलवेज का, अभी भी आईआरसीटीसी का इतना तगड़ा चलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, आप सभी लोग पता है और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अदर इनकम जोड़ के टोटल रेवेन्यू की बात करें इस वक्त है 10,800, जो कि लास्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर था 15,000। सो कम ही नजर आ रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस चेक भी नहीं करना चाहिए, तभी तो ये कंपनी सुपर डुपर हिट चल रही थी, लगभग 53,000 के पार। सो हम लोग कह सकते हैं कि कोविड के वजह से लगभग 1/5 हो चुकी है कंपनी, मतलब पहले 50,000 एंड अभी अगर आप लोग डिवाइड बाय 5 करोगे तो 10,000 के आसपास नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे खर्चे की। तो कंपनी ने खर्चे को यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल एक्सपेंसेस, सो आप देख सकते हैं 10,441 रुपीज इन लैक्स का खर्चा किया, जो कि लास्ट टाइम 18,500 का था एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 38,000 का था। सो ऑब्वियसली गाड़ियां कम चलेगी तो खर्चे भी कम होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप देख सकते हैं एक्सपेंस ऑफ अ कैटरिंग सर्विसेज, पहले आप देख सकते हैं 17,000 का हुआ करता था, लास्ट टाइम तो लगभग 6,500-7,000 के आसपास हुआ था। इस वक्त अगर हम लोग बात करें मात्र 650 के आसपास, 650 और वी कैन से 700 रुपीज इन लैक्स, कितना डिफरेंस है। देखिए ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, आप देख सकते हैं कैटरिंग सर्विसेज आईआरसीटीसी नाम में ही लिखा हुआ है, आईआरसीटीसी, रेलवे भी है, कैटरिंग भी है एंड टूरिज्म भी है। तो कैटरिंग का जो उनका बिजनेस है वो अच्छा नहीं चल रहा है। आप इस नंबर से ही थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हो, आप देख लेना कि उनका एक्सपेंसेस इतना खास यहाँ पे नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा और आगे देख लेंगे, बट उससे पहले अगर हम लोग बात करें बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यस इस वक्त यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया गया है। तो अगर उससे पहले का परफॉर्मेंस देखिए, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो देख सकते हैं मात्र 430 रुपीज इन लैक्स का प्रॉफिट है। लास्ट टाइम तो कंपनी लॉस में चल रही थी, तो उसके हिसाब से तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस इस वक्त के जो कंपैरिजन है वो ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं रहेगा। तभी पूरा 100% ऑपरेशन चल रहा था एंड अभी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसका डिफरेंस हम कह सकते हैं। इसमें खुशी की बात यह है कि लास्ट टाइम कंपनी लॉस में चल रही थी, जो कि अभी हम लोगों को प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम कंपनी की जो हेडलाइन थी, आईआरसीटीसी ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम लॉस यहाँ पे दर्ज कर लिया था, जो कि अभी फाइनली वापस प्रॉफिट में टर्न होती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों इस वक्त की अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो आप लोग थोड़ा सा झांसे में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किया गया है एंड इसके वजह से यहाँ पे लगभग 4,200 रुपीज इन लैक्स का फायदा आईआरसीटीसी को हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नोट 4D में जाके आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। एंड ये 4D यहाँ पे एग्जैक्टली बोलता क्या है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो एक्सेप्शनल आइटम की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए उन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है 4D एक्सेप्शनल आइटम अमाउंटिंग 4,200 रुपीज इन लैक्स की अगर हम लोग बात करें 30 सितंबर। सो आप लोग इसको इजीली पढ़ सकते हो। अलग अलग उन्होंने यहाँ पे एक्सपेंसेस की बातें की, कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि लास्ट टाइम उन्होंने किया था, प्रोविजनिंग भी की थी एक्सेस, वो हम लोग को वापस यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो पहले एक्सपेंस दिखाए गए थे वो वापस यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड इसी के चलते मात्र 431 रुपीज इन लैक्स का प्रॉफिट में हम लोग को और 4,200 रुपीज इन लैक्स ऐड होते हुए देखने को मिले, इसीलिए प्रॉफिट इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, प्रॉफिट जितना बड़ा उतना आप लोगों को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो सब कुछ यहाँ पे ऐड माइनस करके एनपीएटी की अगर हम लोग बात करें, सो अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 3,260 ये दिखने को मिल रहा है, जो कि पहले था 9,900 एंड लास्ट टाइम तो कंपनी पूरी लॉस में थी। सो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस
ठीक ठाक है, कंपनी वापस पटरी पे आ रही है ऐसा बोल सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कंपनी लगभग 1/3 1/4 का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है। मतलब आप सोच सकते हो कि कंपनी को वापस कमबैक करने के लिए कितना टाइम लग सकता है। एंड अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह ईपीएस इस वक्त का है 2.04, लास्ट टाइम तो पूरा नेगेटिव था, कोई बात ही नहीं करने की। एंड उससे पहले था 6.24, सो 6.24 एंड इस वक्त का 2.04। आप देख सकते हैं लगभग तीन गुना या फिर हम कह सकते हैं 1/3 कंपनी यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कंपनी के लिए अच्छी बात एक ही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये ऐसे इंप्रूवमेंट चलता रहा तो शायद से ये कंपनी हम लोग को थोड़ा थोड़ा और आगे जाते हुए देखने को मिलेगी। बट आप सभी लोग पता है कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है एंड इनका बिजनेस कभी बंद नहीं पड़ सकता। हालांकि कोविड जितने टाइम तक रहेगा उतना टाइम तक इनका बिजनेस अफेक्ट होते ही रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग पता है रेलवे से जाना मतलब गैदरिंग, इतना पब्लिक का भीड़ गर्दी रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कंपनी को पैसा आता कहाँ से, तो आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को भी देख सकते हैं, क्योंकि आईआरसीटीसी के नाम में आप सभी लोगों को पता है, आप इजीली देख सकते हैं। देखिए आईआरसीटीसी कैटरिंग भी है, राइट, टिकटिंग भी रहता है, टूरिज्म भी रहता है, राइट। तो सब कुछ अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो सबसे पहले कैटरिंग देख लेना, 1700, मात्र 1700, जो कि लास्ट टाइम था लगभग 8900। एंड उससे पहले तो 26,000। मतलब कितना लोग जबरदस्त कैटरिंग फैसिलिटीज यूज किया करते थे, क्योंकि मोनोपोली थी, आप बाहर का खाना रेलवेज में अलाउड नहीं किया कर सकते थे, तो इसीलिए जबरदस्त पैसा बनता था। रेल नीर की बात करें तो हम कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस से पहले 325 था, अभी 924 है। इंटरनेट टिकटिंग की बात करें तो यस, टिकटिंग में हम लोग को थोड़ा बहुत सुधार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, सब में हम लोग को गिरावट ही देखनी है, तो इसीलिए मैं इसको कट ही कर रहा हूँ। हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। सो इंटरनेट टिकटिंग में इंप्रूवमेंट जरूर है। टूरिज्म मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसको रिकवर होने के लिए ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम 295 था, इस वक्त 385। चलो ठीक है, ठीक ठाक तो इतना ही रहेगा। सो ओवरऑल अगर हम लोग आईआरसीटीसी की बात करें तो अभी भी देखिए कंपनी बुरी नहीं है, आप लोगों को अभी तक समझ में आना चाहिए कि कोई भी, अगर मैं बड़ी गाड़ी की बात करूं फॉर एग्जांपल BMW, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, व्हाटएवर, ये गाड़ियां जबरदस्त है, बट अगर ये गाड़ियां पड़ी ही रहेंगी तो खराब हो जाएंगी। सो सेम वे यहाँ पे आईआरसीटीसी की बात हो रही है कि कंपनी खराब नहीं है, बट कोविड की वजह से ऐसी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है कि ज़्यादा रेलवे चलाए नहीं जा सकते। एंड अगर चलाए गए तो ज़्यादा पैसेंजर उसमें भर के नहीं जा सकते। एंड अगर गए तो आप सभी लोगों को पता है कोविड का खतरा कितना है, राइट। एंड अगर ज़्यादा ट्रेनें भी छोड़ी जाती है तो आप सभी लोगों को पता है कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रेन है फॉर एग्जाम्पल, इससे गवर्नमेंट को मिलता है 100 रुपया, वो और एक ट्रेन लगा देंगे और 100 रुपया, और एक ट्रेन लगा देंगे और एक 100 रुपया। ये पहले की बात थी जब भीड़ थी। अभी हम लोग बात करें पहली ट्रेन जो जा रही है उससे ही मुश्किल से 20 रुपया बन रहे, बाकी कंपनी से जा रहे हैं वहाँ से कभी 15 बन रहे, कभी 10 बन रहे, और खर्चे की बात क्या, खर्चा तो उतना ही हो रहा है, राइट। तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो आईआरसीटीसी खराब कंपनी नहीं, बट जैसे उनके मैनेजमेंट ने ही कहा है कि उनको यहाँ पे वक्त लगेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी आने वाले Q3 एंड Q4 तक इंतजार करना यहाँ पे पड़ सकता है। एंड दोस्तों एक राज की बात, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी में कोई भी इन्वेस्ट करने से क्यों कतरा रहा है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और दोस्तों उसका आंसर है प्रमोटर की होल्डिंग। आप देख सकते हैं 87% के शेयर प्रमोटर के पास है। आप सभी लोगों को पता है 75% की होल्डिंग प्रमोटर की होनी चाहिए, उससे आगे नहीं। एंड ये कब तक करना पड़ता है, 3 साल के अंदर। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो उतना दिखने को मिलेगा नहीं। 2019 से ही शुरुआत हुई थी, तो टाइम है, अभी तक 1 ही साल हुआ है, बट स्टिल कंपनी ने बीच में एक हवा छोड़ दी थी, क्या कि यहाँ पे OFS लाने वाले हैं। मतलब यहाँ पे ऐसी चीजें दिख रही थी, हवा का रुख दिख रहा था कि OFS आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो बैंकर्स भी रहते उनका भी अपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को मिला था, जो OFS कंडक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे OFS अगर आएगा, फॉर एग्जाम्पल बोल लेंगे कल की 1100 या फिर 1200, तो हो गया ना, शेयर अभी चल रहा है लगभग 1400 के करीब। सो क्लियर 300-200% 200 पॉइंट्स का डिस्काउंट हो जाएगा एंड शेयर एडजस्ट करके नीचे आ जाएगा। ये कोई कंपनी खराब होने का साइन नहीं है, बट सरकार खुद यहाँ पे बोल रही है कि हम लोग डाइवेस्टमेंट करने वाले हर जगह पे। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रेलवेज का भी नाम है, तो इस कंपनी का भी नाम जरूर यहाँ पे होगा। एंड OFS के चलते बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी आ चुके, मैंने खुद कवर किए हैं। सो दोस्तों ये सबसे बड़ी राज की बात है, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी में हम लोग को जो फ्रेश इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर अभी तक यहाँ पे रुके हुए, क्योंकि एक बार OFS यहाँ पे जो 75:25 वाला खतरा गया, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा खतरा हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। इससे देखा जाए तो खतरा तो रहता ही है, बट स्टिल यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि 87% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। सो दोस्तों देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, बैलेंस शीट कोई बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी मतलब फॉर्मेलिटी के ओर से बोल सकते हैं 1100 करोड़ की बैलेंस रिजर्व है। कंपनी के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी की बात कर तो शॉर्ट टर्म का कोई कर्जा नहीं है। ये सारी बातें में ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आज भी इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है। कैश भी देख सकते हो 800, 1100, 1300,
बहुत ही जबरदस्त 5 स्टार बैलेंस शीट से कोई कम नहीं है। देखा जाए तो आज के दिन की परफॉर्मेंस 13 नवंबर को 30% के आसपास डिलीवरीज भी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आईआरसीटीसी वापस कहना चाहूंगा ये जबरदस्त कंपनी है, बट कोविड के चलते इस कंपनी में हम लोग को जबरदस्त यहाँ पे बिजनेस हैम्पर्ड होते हुए देखने को मिला, एंड प्लस ओएफएस का डर ये और भी इस कंपनी को यहाँ पे मतलब ऊपर जाने से यहाँ पे बार बार रोक रहा है। सो एक बार ओएफएस आ जाए तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एटलीस्ट ओएफएस का प्राइस क्या रहेगा, कितना रहेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग को कुछ ना कुछ पिक्चर यहाँ पे क्लियर कट होते हुए देखने को मिल सकता है। सो उसके पहले आप सभी लोग पता है हमारे पास ऑलरेडी ये कंपनी 1000 के नीचे है, बट स्टिल नेक्स्ट लेवल को एंटर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आग बंद करके वाला डिसीजन रहेगा। कल मैं एंटर करता हूँ एंड अगर ओएफएस आ गया 1100, अभी बताइए क्या करेंगे हम लोग, हो गया ना नुकसान। सो जब चीजें हमारे हाथ में होती है, हमें पता है कि ओएफएस कभी आ सकता है, शायद से 1 साल के अंदर आ सकता है या फिर और 1 साल लग सकता है, बट आएगा जरूर। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने इंतजार करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे ये मेरा पर्सनल मानना है। आप चाहो तो निवेश कर सकते हो, वरना बाद में क्या बोलोगे, मैं एंटर लेने वाला था आपने रोक दिया। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बाइंग करना है या नहीं, सेलिंग करना है नहीं, रिमोट कंट्रोल आपके पास है सर, आप चाहो कुछ भी कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक जरिया यहाँ पे बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी वाली चीजें। सो ये सारी पॉसिबिलिटी को देख के इतना ही हम लोग कह सकते हैं कंपनी खराब नहीं, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव करिए, ईयर ऑन ईयर इंप्रूव करने के लिए और भी समय यहाँ पे लग सकता है। एंड खतरे की घंटी ये भी है कि सेकेंड वेव से बचे रहे, सेकेंड वेव अगर आ जाते तो वापस यहाँ पे दिक्कतें और भी 2 से 3 गुना बढ़ती हुई देखने को भी मिल सकती है। सो ओवरऑल ये कहना चाहूंगा जिनके पास भी ये शेयर हायर लेवल पे, कुछ लोग रहेंगे 1900-1800 वाले, कोई गलत बात नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, बट लंबा होल्ड करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट लंबी अवधि का खेल है। सो लॉस में मत निकलना, इतना मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी ये मर्जी आपकी, क्योंकि पैसा भी आप ही का है। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।